तारा देखो, सब में से बड़ा और उज्जवल है। वो तो ध्रुव तारा है। हाँ, उज्जवल होने के साथ साथ ध्रुव तारा अपने स्थिरता के लिए भी जाना जाता है। रात के समय समुद्र में गए जहाज रास्ता ढूंढने के लिए ध्रुव तारे को देखकर ही अपने दिशा का अनुमान लगाते हैं। कई 100 बरस पहले की बात है। कहते हैं राजकुमार ध्रुव केवल 5 बरस का था जब वो घर बार त्याग कर भगवान विष्णु का ध्यान करने बैठ गया। उसके दृढ़ निश्चय और साधना से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने ध्रुव को वरदान दिया और तारों में श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया। हमारा रास्ता छोड़। दिखता नहीं, दैत्य नरेश की सवारी आ रही है। चंद्रदेव, चंद्रदेव, इन दैत्यों के प्रहार से हमारी शक्ति कमजोर पड़ती जा रही है। वहाँ देखो, अरे ये क्या है? ये जो भी है तीव्र गति से इसी ओर आ रहा है। दैत्य नरेश ने ध्रुव तारे पर हमला बोल दिया है, जिससे उनका स्थल अब अस्थिर होने लगा है। चंद्रदेव, बिना विलंब किए हमें वहाँ ले चलिए। कितनी आश्चर्य की बात है। ध्रुव और चंद्रदेव जो हमारा सामना नहीं कर सकते, वो अब इन 2 बालकों की सहायता लेंगे। तुम दोनों कहाँ गायब हो गए थे? मैं कब से तुम्हें पुकार रही थी। क्या हुआ मैया, क्यों पुकार रही थी? अरे आकाश में कब से कैसी कैसी बिजलियाँ चमक रही थी। अच्छा मैया, हमने तो नहीं देखा। श्री कृष्ण, ये कौन पुकार रहा है? प्रणाम मुनिवर। सदैव विजयी भव श्री कृष्ण और बलराम। कहिए मुनिवर, हमारे लिए क्या आज्ञा है? हमारी ये गाय हम कुछ दिन आपकी देखरेख में छोड़कर जाना चाहते हैं। परंतु मुनिवर, आपके इसे यहाँ छोड़कर जाने का क्या कोई विशेष कारण है? इस दशमी को महायज्ञ का युग है। हमारा वहाँ जाना अति आवश्यक है। कई दुष्ट राजा महाराजा कामधेनु को प्राप्त करने के लिए बहुत यत्न करते हैं। मुनिवर, आप निश्चिंत हो जाइए और यज्ञ के लिए प्रस्थान कीजिए। कामधेनु को हम और पूरा वृंदावन अपनी माता जैसा सम्मान देंगे और उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। सदैव विजयी भव। क्या खबर लाए हो? अच्छा, तो वो मुनि अपनी चमत्कारी गाय वहां वृंदावन में छुपा कर जा रहा है। अपनी बाकी गायों की तरह इसके गले में भी ये घंटी डालने से
ये भी उन्हीं में से एक प्रतीत होगी और अलग से पहचानी नहीं जाएगी। वो चमत्कारी गाय है तो यहीं कहीं। हाँ, लगता है वो है। हाँ, वही होगी। तो सिर्फ इसी गाय को ही नहीं पता था कि संकट आने पर किस दिशा में भागना चाहिए। इतने दिनों तक देख रेख करने के लिए मैं आप दोनों का आभारी हूँ। मुनिवर, आपके आभारी तो हम हैं और पूरा वृंदावन।